हेलो डी स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। टेंशन मत लीजिए, एडमिट कार्ड बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम क्वेश्चन जितना बार प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो चेंज करते रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य होता है कि क्वेश्चन को हर वो तरीका से हम आप लोग के बीच कवर करावे। आज का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में दिख जाए यहाँ पे। रीजन है गैस, ये क्वेश्चन साइंस का ही है और आप लोग के एग्जाम में साइंस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। हाल का हमने अभी तक जितना भी कुछ आप लोग के बीच प्रोवाइड करवाया वो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। लेकिन आपके सिलेबस में लिखा था 12th तक यहाँ पे, तो 12th तक मतलब आप लोग के 10th भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 10th तक के भी लेवल का है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो भी आपका मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के बीच प्रोवाइड किया वो आप लोग के सिलेबस के अंडर ही है यहाँ पे। मतलब जैसे कि आप बोल दो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। बाकी रहा टेस्ट के बारे में, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप जो टेस्ट दिए हैं यहाँ पे, वो टेस्ट में हम चाहते हैं ना कि ऑनलाइन टाइप में नहीं होता है, क्लिक करें और इसके बाद सबमिट हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग टाइटल टेस्ट यहाँ पे। तो हाल ही का हमने क्या किया कि एक तरह इनको धरफड़ी बहुत जल्दी लगी है यहाँ पे, इतना फास्ट ले रहा है कि हम लोग भी कंफ्यूज है यहाँ पे। दूसरी बात हम आपको बात करने वाले हैं, हम ये टेस्ट ना सेट कर दो, पीडीएफ के फॉर्मेट टेस्ट सेट करके आप लोग के बीच डाल रहे हैं यहाँ पे। अगर हमें इसको सेट करने में ना थोड़ा सा जो ऑनलाइन होता है जिनको हम टाइटल टेस्ट बोलते हैं, उनमें थोड़ा हमें समय लगता है, क्योंकि सर्वर पे अपलोड करना होता है, उनमें बहुत ही ज्यादा हमें समय लग जाता है यहाँ पे। तो अगर ऐसा समय हुआ तो हम वो भी डाल देंगे यहाँ पे, लेकिन हम पीडीएफ फॉर्म में जो टेस्ट दे रहे हैं प्लीज आप उनको एक कॉपी पेन रख लीजिए और उस टेस्ट को दीजिए यहाँ पे। मैंने बहुत सारे मटेरियल आप लोग के बीच हम प्रोवाइड करवाए हैं, उस सारे चीज को आप देखिए। सारी चीज आपके एग्जाम की व्यू से ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अभी हम थोड़ा टाइम के बाद अगर हम बात करें इस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एंड फिजिक्स का और साथ में बात करने वाले केमिस्ट्री का, बायो का ऑलरेडी हमने बहुत सारे कुछ डाल रखा था यहाँ पे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स का कितना क्वेश्चन है भैया लगभग इनका? फिजिक्स का कितना क्वेश्चन है लगभग इंसेक्ट का? 1000 फिजिक्स का भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे। आई थिंक ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ में बात करें केमिस्ट्री कितना है, 800-900 लगभग ये भी है यहाँ पे, ठीक है। तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। बायो ऑलरेडी हम बहुत सारा डाल के, तो आप देख रहे हैं कि हम आप लोग के लिए भी मेहनत करें, तो आप लोग इनको पढ़िए और हमें जितना कुछ प्रोवाइड करो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे। कूपन कोड भी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, बहुत ही सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। 149 रुपया ही पड़ेगा, 50 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन कूपन कोड में यूज कर लीजिएगा, BTSC यूज कर लीजिएगा, ठीक है। BTSC यूज कर लीजिएगा या BTSC 50 भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ भी यूज कीजिएगा, काम कर जाएगा आपको। एंड ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इतना पैसा खा पी को फेंक देते होंगे, लेकिन ये बहुत बेनिफिट है यहाँ पे, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है यहाँ पे। चलिए, ये सारे पीडीएफ 1 से लेकर 10 है, मतलब 1 से लेकर 9 तक आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे के सारे पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले, ये सारे के सारे हम डायग्राम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, हम प्रैक्टिस सेट भले ही कम लेके आते हैं लेकिन काफी अच्छा होता है यहाँ पे। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व होते हैं यहाँ पे। ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछ लेगा तो आप किस रूप में टिक लगा गए। तो पहले ये आप मानव का शरीर देख लीजिए, कुछ हम लोग का बॉडी कुछ इसी तरह होता है और हमारे बॉडी में ना काफी सारे एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे बॉडी में बात करें तो 65% क्या होता है गैस, ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का बात करें 18% होता है, हाइड्रोजन का बात करें 10% होता है, नाइट्रोजन का बात करें 3% होता है, बाकी अदर गैस होते हैं यहाँ पे। तो क्या पूछ रहा था, सबसे प्रचुर मतलब सबसे अधिक पूछ रहा था यहाँ पे। तो आप किसको टिक लाओगे, ऑक्सीजन को टिक लाओगे, मतलब ऑप्शन में ऑक्सीजन दिख जाएगा, आप लोग क्या करिएगा टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए भाई, हाल ही का हम इसको इंग्लिश नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, तो आई थिंक आप आराम से सबको टिक लगा के ले आओगे, ठीक है। हाल ही का ऑप्शन में कहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी में है तो डी को टिक लगा लीजिएगा, काफी ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस एंड 2 क्वेश्चन। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप से कनेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, होगा तो डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मानव में जो ब्लड होता है ना, ब्लड मतलब रक्त का पीएच कितना होता है यहाँ पे, ठीक है। पीएच वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे मानव के रक्त में। ये गैस यहाँ पे देखिए, ये पहले समझ लीजिए, ये पीएच स्केल आपको काम आएगा एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे जानते भी होंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये गैस पीएच स्केल है यहाँ पे। और अगर हम बात करने वाले पीएच स्केल के बारे में यहाँ पे, तो देखिए ये है एसिड, ठीक है, और ये है एल्कलाइन। एल्कलाइन को बोलते हैं क्षारीय और एसिड को बोलते हैं अम्ल। हिंदी और इंग्लिश सारे कुछ में यहाँ पे अपलोड हो गया यहाँ पे।
और ये है गैस उदासीन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था, यहाँ पे ब्लड का पूछा था, ब्लड यहाँ पे है ना, तो 7.4 7.8 या 8 के अप्रोक्स जहां भी ऑप्शन होगा टिक लगा के चले आना है। तो आपको ब्लड का, कभी कभी पानी भी होगा, आई थिंक शायद हम ही आगे क्वेश्चन सेट भी किए होंगे, कभी लेमन का, इन सब का पीएच वैल्यू पूछ लिया जाएगा जब क्वेश्चन का लेवल बेसिक हो तब यहाँ पे। मगर बहुत सारे बच्चे को बेसिक उन्हीं को लगेगा ना जो पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे तो उनको कहाँ से बेसिक लगेगा यहाँ पे, ठीक है डियर। यहाँ पे तो कितना मैं बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड का 7.4 ऑप्शन में ही है, 12 H है तो कोई तो काम करेगा नहीं। सो आप देख सकते हैं अप्रोक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7.4, तो आप लोग टिक लगा के आओगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर हम डिस्कस करते हैं। 3 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। एक लकड़ी के झूले पे झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तन काल क्या होगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन देखिए, साइंस का मतलब याद नहीं करना होता है, साइंस का मतलब होता है समझना चीजों को। यहाँ पे आप क्वेश्चन को तो आप पहले समझिए और फिर आंसर को टिक लगाइए। एक लड़की है, यार लकड़ी बोला गया था क्या उस समय। एक लड़की है झूले पे झूल रही है, मान लीजिए कोई लड़की आप मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए, या मान लीजिए लड़की इसी टाइप पे झूले पे झूल रही है। यहाँ पे भाई ये झूले पे झूल रही है, नहीं नहीं मैंने डायग्राम भी सेट किया यार, चलो ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी सेट किया। यहाँ पे देखिए एक लड़की झूले पे झूल रही है, यहाँ पे मान लीजिए लड़की झूले पे झूल रही है। यहाँ पे यदि वो लड़की खड़ा हो जाए, यदि वो लड़की खड़ा हो जाए तो झूलने का आवर्तन मतलब जो ऑसिलेशन है वो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए झूले पे झूलेगी तो जाहिर सी बात है ये इधर से इधर कुछ ज्यादा मूव कर पाएगी। यदि वही खड़ा हो जाए तो क्या होगा, जो इधर से इधर क्या ज्यादा झूल पाएगी, नहीं वो कम झूलेगी यहाँ पे, मतलब घट जाएगी यहाँ पे। तो कहाँ पे टिक लगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है डियर। यहाँ पे समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को रिलैक्स फील कर लेना यहाँ पे, तब आंसर को टिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है। मैंने बताया ना कि हर वो चीज हम आप लोगों को कवर करा रहे हैं, हर वो चीज प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपके अंदर वो भावना ना आवे कि सर ने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। हमने टेस्ट भी, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, हर माध्यम में टेस्ट हो या हर माध्यम से क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया, हर वो टॉपिक से भी क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश किया। बहुत ही कम टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही कुछ अवेलेबल करवाए यहाँ पे, और ये एग्जाम पहली बार बीटीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक अब जो होगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा यहाँ पे, क्योंकि तब तक हम काफी कुछ समझ पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कुत्ते में जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की संख्या कितना होता है यहाँ पे कुत्ते का यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा है यहाँ पे, राइस है, ह्यूमन है, चिंपैंजी है, डॉग का पूछे यहाँ पे। कभी आपके एग्जाम में कई बार है ना, जैसे चिंपैंजी का पूछ लिया जाएगा कितना गुणसूत्र है, 48 होता है यहाँ पे। जोड़ा में पूछ लेगा यहाँ पे, तो 24 जोड़ा होता है, जोड़ा मतलब पेड़ आप बोल दो यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी ह्यूमन का अक्सर काफी सारे एग्जाम में हो पूछा जाता है यहाँ पे, तो कितना होता है 23 जोड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। 46 हो गया यहाँ पे। इनके आपसे क्या पूछा गया, ये डॉग का पूछा है तो 78 होगा, टिक लगा के चले आना है यहाँ पे। ऑप्शन में जहां भी देखें यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैंने डायग्राम इसलिए सेट किया होता है कि आप लोग उस चीज को कवर कर पाओ, ठीक है। बहुत ही मेहनत से सेट करते हैं, तो प्लीज आप लोग पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। सो 78 कहा है, ऑप्शन सी में है, तो सी को टिक लगा लीजिए, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर देखें यहाँ पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 यहाँ पे। सोनार का मुख्यतः उपयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सोनार का मुख्यतः उपयोग करते हैं यहाँ पे, तो कहाँ पे करते हैं यहाँ पे भाई। ये सोनार एक तरीका से बात करें तो एक डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है। एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स आप डिवाइस बोल दो यहाँ पे, ठीक है। ये डिवाइस है यहाँ पे, मान लीजिए ये समुद्र है यहाँ पे, ठीक है, ये समुद्र है। अब यहाँ पे वो डिवाइस लगा के रखे सोनार को यहाँ पे। अब इसके अंदर है ना, समुद्र के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान गुजर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि पनडुब्बी वगैरह ये गुजर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सबमरीन वगैरह गुजर रहे हैं, तो वो तुरंत डिटेक्ट करके है ना बता देगी यहाँ पे कि यहाँ से कोई आपके एरिया में है ना कोई पनडुब्बी या जो भी कुछ ऐसा वेपन वगैरह है वो इन कर रहा है यहाँ पे, तो वो तुरंत सिग्नल दे देगी यहाँ पे, तो समझ जाएगा। तो एक तरीका से यूज करते हैं, सिग्नल वगैरह देने का काम करते हैं यहाँ पे। सो ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन में है यहाँ पे। क्या इनको डॉक्टर उपयोग करते हैं क्या ये डिवाइस को, यहाँ पे मैं बताया इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ही स्पष्ट होता है। इंजीनियर यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, डॉक्टर को कोई मतलब ही नहीं बनते यहाँ पे। इंजीनियर के द्वारा या अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा या समुद्री यात्रियों के द्वारा, जी नहीं, ठीक है। सो डी नहीं होगा, एंड यहाँ पे बात करने वाले सी नहीं होगा, नहीं सॉरी, समुद्री यात्रियों के दौरान हम यूज करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंजीनियर के द्वारा नहीं हो जाएगा, तो सी को टिक लगा लीजिएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस, एंड 6 क्वेश्चन देखें यहाँ पे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
तो शरीर की सबसे पहली ग्रंथि कौन सा है, तब ना हम समझ में आएंगे कि भाई दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा यहाँ पे है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि बात करें लीवर होती है, यकृत बोलते हैं यहाँ पे, तो दूसरी पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए हम इनको दूसरी को देखते हैं यहाँ पे। एंड ऑलरेडी आप देखते हैं इनको डायग्राम से काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोलते हैं दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है अग्नाशय, जिनको हम पेन क्रिया बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलते हैं ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे, ठीक है। तो डी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7। काफी ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ध्वनि किस रूप में यात्रा करता है, यहाँ पे आप लोग सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे को बेसिक लगता होगा लेकिन बहुत के लिए डिफिकल्ट भी लगता होगा। बच्चे हर टाइप का होता है यहाँ पे। एग्जामिनर जो होते हैं वो सिर्फ एक बच्चा को देख के, 2 बच्चा को देख के, 10 बच्चा को देख के क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं यहाँ पे, याद रख लीजिएगा, ओवरऑल सेट करते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन में आइए देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, ध्वनि किस रूप में यात्रा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्वनि जो है भाई यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। एक इमेज हो गया, एक ध्वनि हो गया, इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, मतलब अनुप्रस्थ बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव, हाँ अनुप्रस्थी बोलते हैं यहाँ पे, इसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, वेव को तरंग बोलते हैं यहाँ पे। तो जो साउंड होती है वो जो गैस यहाँ पे ट्रैवल करती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में करती है यहाँ पे, अनुप्रस्थ में करते हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन क्या जगह, ऑप्शन ए में ही है यहाँ पे, अनुप्रस्थ तरंग है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा, जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वही चीज अगर पूछ दे कि भाई हम कोई चीज को देखते हैं उसको किस वे में देखते हैं यहाँ पे, तो अनुदैर्ध्य को टिक लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफर वेव बोलते हैं यहाँ पे, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में करते हैं। सो ए को टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 8 देखें, अम्ल का स्वाद होता है, बेसिक क्वेश्चन है भाई, अम्ल का स्वाद कैसा होता है यहाँ पे, अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई। देखो मैंने तो कुछ डायग्राम सेट कर दिया, काफी अच्छा डायग्राम है, बिल्कुल है ना, बहुत ही समय लगता है डियर यहाँ पे सेट करने में। यहाँ पे अम्ल का स्वाद कैसा होता है यहाँ पे, मीठा होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है या नमकीन होता है। तो कैसा होता है गैस अम्ल का स्वाद जो होता है वहाँ पे, वो लेमन खट्टा होता है। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, लेमन का पीएच वैल्यू क्या होता है, अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए थे। कमेंट है तो कर दीजिएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, याद है तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन 9 देखें, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है यहाँ पे भाई, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए इससे इसकी बीच की दूरी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं लाइट ईयर बोलते हैं यहाँ पे। एंड लाइट ईयर मतलब दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष मतलब डिस्टेंस ही तो बताते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे गैस दूरी ऑप्शन ए में है, एक को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 10 को, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मान लीजिए हम कोई चीज खाना खाए, वो खाना खाने के बाद कहाँ पे गया, पेट में गया, ठीक है। अब पेट में भी कई सारा पार्ट होते हैं यहाँ पे, जो रहता है वो पार्ट, वो जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के किस पार्ट में ज्यादा देर रहती है, वही तो पचा पाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही हम खाना खाएं तो ये क्या होती है, छोटी आंत में जाती है। तो सबसे ज्यादा बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचाने का काम करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, जहां भी ऑप्शन में होगा यहाँ पे छोटी आंत, वहां पे टिक लगा लेंगे जी, बिल्कुल ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए लीवर भी दिख रहा है यहाँ पे, फेफड़ा भी, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारा दिख रहा है। छोटी आंत को टिक लगा लें, सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है डियर। यहाँ पे चलिए हम 10 क्वेश्चन ही आज का रहने देते हैं यहाँ पे, खाली का क्वेश्चन तो और भी है यहाँ पे। सो अभी हम लेके आएंगे इससे रिलेटेड काफी सारा क्वेश्चन वगैरह। सो आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, हमारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा यहाँ पे। इवन अभी थोड़ा देर में हम और भी सारा मटेरियल वगैरह डालने वाले हैं यहाँ पे, मोर देन सफिशिएंट होगा, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा कैसे यहाँ पे। एंड बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, केवल 149 रुपया होगा। कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, लेकिन BTSC कूपन कोड यूज कर लीजिएगा डियर यहाँ पे, ठीक है डियर यहाँ पे। सो टेस्ट भी कई तरीका से हमने डाल रखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट टॉपिक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए तो बहुत कुछ डाल रखा है, इवन इंग्लिश के लिए भी डाल रखा है बहुत ही सारे कुछ यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।